बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आज मैं वापस अपने घर पहुंच गई। दुबई मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए हुए थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए वो गाड़ी पे नहीं आए, मुझे मेट्रो पे लेने के लिए आए। तो जैसे ही मैं घर आई हूँ तो सब मेरे हाथ का खाना ढूंढ रहे थे। खैर जी, ये मैंने क्ले पॉट लाया था। मैंने सोचा कि आज इसी में खाना बनाते हैं, जिसको मैंने थोड़ी देर गीला करके रखा था और फिर ऑयल गरम किया और इसको थोड़ी सी साइडों पे ऑयलिंग कर ली। ये मैं लाइफ में पहली बार मैं इसमें खाना बना रही हूँ। मैंने सोचा कि एक न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा जी, ये हमने मुर्गी डाली। मुर्गी जैसे रूटीन में सारी बनाते हैं उसी तरह से, लेकिन आज ऐसा हुआ मैं इतनी ज़्यादा, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा देर होगी हुई थी मुझे या कुछ, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंची। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो फ़्लाइट थी वो बोर्डिंग का मैंने खैर ऑलरेडी बता के रखा हुआ था, तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास भी नहीं बनाया हुआ था और फ़्लाइट बंद हो गई थी। बहरहाल मैं दौड़ के वहाँ पहुँची। हमने बोर्डिंग पास लिया और जैसे ही मैं नीचे वेटिंग एरिया में पहुंचती हूँ तो हमारी फ़्लाइट भी अनाउंस हो गई थी। तो फिर जी जल्दी हम इधर पहुंच गए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा जहाज़ में भी ख़राब हुई कि मुझे वॉमिट हो रहे थे। आई डोंट नो क्यों कि, लेकिन मैंने सुबह नाश्ता भी किया था, कोई इस तरह की एंजाइटी या परेशानी भी नहीं थी। मैं खुश थी। थोड़ी बोझल कदमों से वापसी हुई, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात थे उस पर क्या ही बंदा बात करे। खैर, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम हो जाती है, क्योंकि नज़रियात जो हैं वो तो हर बंदा अलग कर ही सकता है, लेकिन इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि हम इख्तलाफ और तनकीद बराए तनकीद पे ज़्यादा जोर रखते हैं। खैर जी, ये तो सियासी जो भी हालात थे उस पर हम बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने ऑयल में चिकन डाला। चिकन डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया, लाइट सा गोल्डन कर लिया। उसके बाद मैंने 2 चम्मच लहसुन और अदरक के डाले। जब उसमें पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाले, मसाला डाला और मिर्चें डाली और 2-3 जो हमारी साबुत सुर्ख मिर्चें थी वो डाली। मसाला तो खैर इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जो सब्ज़ मिर्चें काट के डाली थी, थोड़ी सी स्पाइसी ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, हम इसको ढाँप के रख देते हैं ताकि ये जो है अच्छी तरह से, जो टमाटर हैं हमारे वो अच्छी तरह से गल जाएं। इसमें मैंने प्याज नहीं डाले हैं, सिर्फ लहसुन अदरक के वो डाला है। इस दफ़ा मैंने सोचा ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं आके सो गई थी। जब मैं उठी तो 9:30 बज रहे थे। खैर, मैं जब लेट आई थी, घर लेट पहुँची थी, तो उस वक्त हमने खाना खाया था। लेकिन चूँकि सुबह भाई ने काम पे जाना था, हमने जल्दी सोना था, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी आज इस तरह से बना लिया। अगली दफ़ा मैं इसको इसी बर्तन में ट्राई करूँगी कि हम प्याज को ब्राउन करके और उस तरह से ट्राई करेंगे कि वो कैसा बनता है। खैर जी, बहुत ही मज़े का हमारा सालन बना था। ऐसा नहीं था कि कोई डिफरेंट था, बल्कि एक चीज़ ये ज़रूर थी कि जो मैंने इसमें टमाटर डाला था वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हुआ था, मिक्स हुआ था। वो ऐसा नहीं था जैसे नॉन स्टिक बर्तन में सम टाइम थोड़ा रह जाता है ना कहीं। तो मुझे अक्सर जो है वो चॉप करके मैं टमाटर डालती हूँ, लेकिन इसमें चूँकि मैंने काट के ही डाला था, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हुआ था। कोई ऐसा नहीं था कि उसमें कोई चीज़ रह गई हो या वो थोड़ा नज़र आ रहा हो या इस तरह से। ये जी मेरा पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमने इसको तंदूर की रोटी के साथ खाना था, तो इसलिए मैंने इसमें ग्रेवी खुश कर ली थी। कोई शोरबा नहीं लगाया था। आज चावल के साथ खाते तो फिर हम इसको थोड़ा सा शोरबा कर लेते। ये मेरा जो सालन है ये बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया हुआ है, लेकिन ये बर्तन इतना गर्म है कि ये खुद ही जो है वो उसमें ये हो रहा है, जैसे नीचे से आँच चल रही हो। फिर मैंने इसको गार्निशिंग के लिए अदरक डाली और थोड़ी सी धनिया डाली। धनिया फ्रेश नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको काट के डाल दी। और ये हमारा जी आज क्ले पॉट में आज पहला सालन हमने बनाया, और जब हमने खाया तो बहुत मज़े का था। ऐसा नहीं था कि कोई डिफरेंस फील हो रहा हो या कुछ, बल्कि मुझे इसकी ग्रेवी ज़्यादा स्मूथ लगी और अच्छी लगी। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इसमें कौन सा चम्मच यूज़ करना चाहिए, तो मैं फिर इसको सिलिकॉन के चम्मच से ही यूज़ करती रही हूँ।